Hi everyone, once again welcome back to my channel Learn Mathematics। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम डिस्कस करने वाले हैं होल नंबर चैप्टर 2 क्लास 6 एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो था होल नंबर का ही था और वो लेकिन वहाँ पे हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2। 2.1 जो है उसके दो पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। होल नंबर की पूरी जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी तो इसका जो आपको लिंक है वो आई बटन पे मिल जाएगा। मैं सारी की सारी चीज़ें डाल दूँगी। होल नंबर का आपका चैप्टर भी, एक्सरसाइज 2.1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और एक्सरसाइज 2.2 भी डाल दूँगी। सो आज जो है इस चैप्टर की हम लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज 2.3। यहाँ पे हम 2.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही साथ सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इजी तरीके से। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। ओके, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। यहाँ पे इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट ज़ीरो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यानी कि जिनको सॉल्व करके आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। इज़ इट क्लियर टू ऑल? चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? 1 + 0। 1 + 0 जो होता है वो होता है 1, यानी कि 1 के साथ में अगर मैं ज़ीरो ऐड करूँगी तो वो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। इनफैक्ट 1 क्या, किसी के साथ भी अगर मैं ज़ीरो ऐड करूँगी तो जो आंसर है वही का वही आएगा, यानी कि जिसके साथ हम ज़ीरो ऐड करें वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे आंसर 0 तो आया नहीं, 1 आया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ज़ीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पे आंसर में दे दिया नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 0 × 0। अब 0 के साथ में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखिए, पहला वाला जो था वो एडिशन था, ठीक है। सेकंड जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। 0 के साथ में अगर मैं किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। सो 0 अगर मैं 0 के साथ में से 5 भी लिखती, यहाँ पे 0 नहीं भी होता, 5 भी होता, तो भी इसका आंसर 0 ही आता। सो यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 0। तो अभी तक हमारा एक ऑप्शन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बचा 0/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 0 आया। अब यहाँ पर भी आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर मैं 0 के साथ 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूँगी तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ पे 0/2 लिखा है, अगर यहाँ पे 0/5 होता, 10 होता, कुछ भी होता, तो भी मेरा आंसर 0 ही आता। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? आंसर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 10 - 10 / 2। अब देखिए ये क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। 10 - 10 कितना होता है? 0। 0/2 ही आया, यानी कि ऊपर वाला ऑप्शन ही बन गया ये, और इसका आंसर तो हमें पता है 0 होता है, तो यानी कि ये भी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि 0 नहीं आ रहा, यानी कि प्लस वाला। उसके अलावा जो है उसमें सब में 0 आ रहा है, यानी कि सिर्फ ए ही ऐसा पार्ट है जो कि 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, ध्यान से सुनिए, कोई भी दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों नंबर 0 होंगे या फिर दोनों में से एक नंबर 0 होगा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? अगर हाँ तो हमें आंसर देके बताना है, यानी कि एग्जाम्पल देने हमें कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल से। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली जो हमने चीज़ें अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन, उसमें आपने देखा था कि दोनों के दोनों 0 नहीं थे नंबर्स, उसके बावजूद भी हमारा आंसर 0 था। सो हमने वहाँ पे दोनों ऑप्शंस पढ़े थे, दोनों 0 वाले भी पढ़े थे, तो भी मेरा आंसर 0 आ रहा था, और एक 0 और एक अदर नंबर पढ़ा था, उसमें भी 0 आंसर आ रहा था। इसका मतलब ये तो हमें पता चल चुका है कि हाँ, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि 0 जो है वो आपका नहीं आता, 0 आता है और दोनों कंडीशन में आएगा।
यानी कि दोनों ज़ीरो होंगे तो भी ज़ीरो आएगा, और एक ही नंबर ज़ीरो होगा तो भी ज़ीरो आएगा। सो अब हमें इसी चीज़ को एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल हम कुछ भी दे सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो हम आंसर में दे देंगे येस, इट इज़ पॉसिबल कि वन या फिर दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो ज़ीरो हो सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल दे देते हैं। अब हम पहले एग्जाम्पल दूंगी, इफ़ वन नंबर इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं 0 × 4। अभी मैंने बताया था कि 0 के साथ में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो आंसर आ गया 0। और 9 × 0 करेंगे तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल दे देते हैं, इफ़ बोथ नंबर्स आर 0, दोनों के दोनों 0 होंगे, तो उसमें तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बचता है 0 × 0, तो आंसर मेरा आया 0। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर जो है वो 0 होगा। अगर एक नंबर 0 होगा तो भी, दोनों के दोनों 0 होंगे तो भी, ठीक है। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये भी सेम बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस वहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 है। तो इस क्वेश्चन को करने में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे वही चीज़ है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों 1 हो या फिर एक ही 1 हो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए क्यों नहीं है उसके अब हम एग्जांपल देंगे। यहाँ पे लिखा है जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल, तो पहला हम वाला एग्जांपल देंगे। एक दो नंबर का प्रोडक्ट 1 जो है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर दोनों के दोनों 1 होंगे, ठीक है। सो पहला हमने एग्जांपल वही देखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 1 व्हेन बोथ ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 × 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों के दोनों नंबर 1 है, तभी मेरा आंसर 1 आया। अगर अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या थी कि दूसरा नंबर भी मतलब कुछ और अलग होगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। सो उस वाली कंडीशन में ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 3। 1 को मैं या फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 5, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे एक कंडीशन फुलफिल हो रही है जो कि दोनों 1 वाली है, ठीक है। एक 1 और दूसरा जो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। सो इसलिए हमने यहाँ पे आंसर येस में नहीं दिया, यहाँ पे हमने दोनों एग्जाम्पल देके बता दिए, अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने 3 सॉल्व किया। आई होप कि मैं क्लियर कर पा रही होंगी आप सभी को इन क्वेश्चंस को। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी वहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन समझाए थे, आप वो जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमको इसे सॉल्व करना है, तो वहाँ समझ में आ गया तो ये भी बहुत ईजी है। सेम वही तरीके से यहाँ पे भी सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमें 5 पार्ट्स दिए हुए 1 2 3 4 5, तो हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके, सो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं ए 728 × 101। तो 728 को लिख लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको यही बार बार सजेस्ट करूँगी, आप अगर और मैं ये भी बता रही हूँ जिसने अगर इससे पहला वाला एक्सरसाइज देखा है उसको वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। सो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। 101 को हम 100 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो 728 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए, और फिर 728 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ करेंगे। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनको 4, देखो था 3 में, हमने 4 में से मल्टीप्लाई करके कर दिया। सो यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। अब देखिए 728 को 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा 72800, और 728 × 1 कितना होगा 728। अब एडिशन तो सब लोग कर लेते हैं, तो दोनों को एडिशन करा हमने तो 73528 आंसर आया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 101 को ही डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया रहा है यहाँ पे मैंने, क्योंकि 101 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करके जो मेरे नंबर आ रहे थे 2, 101 वो बहुत ईजी थे, उनके साथ में मल्टीप्लाई करना, उनके साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी था एज़ कम्पेयर टू मैं 700 और +28 लिखती या फिर 700 + 28 लिखती। वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता ना मल्टीप्लाई करना, कि पहले मुझे 700 को 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 28 को 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, सो वो डिफ़िकल्ट होता।
ये जो है वो इजी है, और हमें क्वेश्चन प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन को इजी करना होता है। मैं बार बार बोलती हूँ इस चीज़ को, डिफ़िकल्ट नहीं करना होता। तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। ठीक है, फिर आप सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 5437 इंटू 1001। यहाँ पर भी ठीक है, 5437 को तो ऑब्वियसली साफ पता चल रहा है, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1001 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 + 1। वही चीज़ करी हमने, अब बस इसे मल्टीप्लाई करना है। 5437 इंटू 1000 प्लस 5437 इंटू 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5437 प्लस 5437। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 54242437। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करा। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, 824 इंटू 25। 824 और इंटू 25 में अब देखिए कि यहाँ पे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके क्वेश्चन हमेशा इतने ईजी हैं। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक भी ट्विस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको हर चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। वो कैसे प्रिपेयर होंगे, अब जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो दोनों सिमिलर पैटर्न पे थे, ये थोड़ा डिफरेंट है। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। 824 इंटू 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देखिए दो तरीके हैं। एक तो मैं इसे कर सकती थी 20 + 5। 20 का टेबल भी हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते थे हम 20 + 5 भी कर सकते थे। ठीक है, यस वी कैन डू दिस ऑल्सो। आप इस तरीके से भी सॉल्व करिए, प्लीज़ करिए, और मुझे बताइए कि आपको कौन सा ईजी लगा, ये वाला मेथड या फिर वो वाला मेथड। क्योंकि ऑब्वियसली 800 + 24 तो हम नहीं करेंगे, तो इसलिए 20 + 5 करके हम कर सकते थे इसे सॉल्व। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला तरीका भी देख लेते हैं। 800 + 24 तो हमने किया, ओके, लेकिन अब 24 का टेबल स्टिल हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, 25 का अगर टेबल होता तो ज़्यादा इजी हो जाता। ठीक है, सो हमने क्या किया कि 800 + 24 को भी हम क्या लिख सकते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 25 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 24 को। देखिए हमने क्या किया, 1 और 25 की फॉर्म में लिया है ना, क्योंकि 25 का टेबल भी हम ईजिली कर सकते हैं, 1 का टेबल तो कर ही सकते हैं ईजिली, और 25 को सिमिलरली हमने दिया। अब हमें क्या करना है, बस इसे मल्टीप्लाई करना है अंदर। 25 इंटू 800, 25 इंटू 25, और माइनस का माइनस, और 25 इंटू 1। 800 इंटू 25 आराम से हो जाता है, 2 0 लगाने हैं हमें, और इसका 25 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि होता है 200। ठीक है, 25 इंटू 25 का स्क्वायर सबको पता है, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर्स अगर आपको लर्न है तो आपने डायरेक्टली लिख लिया 625, और 25 इंटू 25 हो गया 25। अब क्या करना है, इन दोनों को 625 में से 25 माइनस कर लेंगे पहले, तो यहाँ पर आएगा 600, और यहाँ पे बचा 20,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो 20600। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व करें, आपको अपना क्वेश्चन ईजी बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो जो मैंने आपको तरीका बताया 20 + 5 करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 824 को करके। सो आप वो भी प्लीज़ करिए, और देखिए आप दोनों में से कौन सा आपको ईजी लगता है और कौन सा कम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बोली थी कि 25 का स्क्वायर अगर आपको पता होता तो आपने डायरेक्टली कर लिया, अदरवाइज़ क्या होगा, आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन वो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, सो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप स्क्वायर रूट जो है वो आप 30 तक अगर लर्न कर लेते हैं, और क्यूब रूट जो है क्यूब स्क्वायर जो है वो 30 तक लर्न कर लीजिए। स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर जो है, और क्यूब रूट और क्यूब जो है वो आप अगर 20 तक भी कर लेंगे, सो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। सो आपको क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। जहाँ पे आपका वो आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए वापस क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 4275 इंटू 125। अब यहाँ पर भी देखिए 4275 को इसने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे 100 + 25 करके भी सॉल्व कर सकती हूँ, तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। आप बताइएगा मुझे। यहाँ पे हमने 4275 को करा है, कैसे करा है। 4275 को हम 4000 लिख सकते हैं, प्लस 200 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 75 लिख सकते थे। लेकिन हमने क्या किया कि 75 का अगेन फिर मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत होगी, तो हमने क्या किया 100 - 25 लिख दिया, क्योंकि 100 में से अगर मैं 25 माइनस करूँगी तो वो 75 होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसलिए हमने 4000 + 200 कितना हो जाएगा 4200, और 100 - 25 कितना होगा 75, तो ये हो जाएगा 4275। ठीक है, बिल्कुल। और इंटू 125 को 125 रहने दिया।
अब देखिए कि अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना, 125 को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो पहले 4000 को मल्टीप्लाई करा 1000 से, सॉरी 125 से, फिर इसके बाद 200 को मल्टीप्लाई किया 125 के साथ में, फिर 100 को मल्टीप्लाई किया 125 के साथ में, फिर माइनस का माइनस साइन आया, जो साइन ऊपर है वही साइन के साथ चलते जाएंगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बहुत छोटी छोटी और बारीक चीज़ें समझा रही हूँ ताकि आप गलती ना करें, क्योंकि 6th 7th 8th क्लास जो होती है वो बेस होती है 9th 10th 11th 12th के लिए। सो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से कि बहुत बेसिक चीज़ों को ध्यान से पढ़िए ताकि आगे चल के आपको मैथ्स में जो है फोबिया ना लगे और बहुत ईजी तरीके से समझ पाए। सो यहाँ पे कितना होगा कि 125 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 0। फिर उसके बाद 200 को अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 25 000। 100 इंटू 125 कितना होगा 125 000, और 125 इंटू 25 आएगा तो 3125। फिर उसके बाद हमने ये तीनों एडिशन में है और ये माइनस में है, ठीक है। तो ये सॉल्व, ये प्लस माइनस करना तो आप इजी कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 534375, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 504 इंटू 35। यहाँ पे तो सिंपल है, 500 प्लस 4 कर लेंगे अब, 1 इंटू 35। सो 35 इंटू 500 प्लस 35 इंटू 4, 35 इंटू 500 होगा हमारा 17500 और प्लस 140, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17640। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 पार्ट्स देखे इसके डिफरेंट तरीके से। कहीं पे हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करा, कहीं पे हमने सेकंड पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करा। सो आप कोई सा भी पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जहाँ पे आपको इजी लगता है सॉल्व करना और कम टाइम प्रोसेस लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं और फिर उसके बाद आपको रिवाइज करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। सो आप जो है ऐसा तरीका चूज़ करिए जो कि आपको कम टाइम कंज्यूमिंग हो और आंसर भी सही आ रहा हो। सो इस तरीके से हमने पाँचों के पाँचों ये पार्ट आपके देख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, स्टडी दी पैटर्न। यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन दिया है, एक पैटर्न दे दिया है और उसके बाद आपको स्टडी करना है इस पैटर्न को कि क्या तरीका यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और उसके बाद इसके नेक्स्ट 2 स्टेप लिखने हैं। और उसके बाद मैं अगर जो 2 स्टेप लिखूँगी तो मुझे ये बताना है कि क्या ये वाला पैटर्न यूज़ हो रहा है, कैन यू से हाउ दी पैटर्न वर्क्स, क्या आप बता सकते हैं कि ये पैटर्न काम किस तरीके से कर रहा है। और इसमें हिंट इसने दे दिया है 1 2 3 4 5 को जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके सारे स्टेप्स पैटर्न जो है वो सब समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम 2 स्टेप लिख पाएंगे बाकी के। सो अब देखिए 1 इंटू 8 प्लस 1, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, 8 प्लस 1 9, एब्सोल्युटली ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न को देखिए, यहाँ पे हमने क्या 1 2 इंटू 8 प्लस 2, अब 12 8 जा कितना होता है 96, प्लस 2 करेंगे तो आएगा 98, ठीक है। फिर उसके बाद 123 इंटू 8 करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा ये 984, ठीक है। फिर उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 987। सिमिलरली 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4 करा हमने तो यह है 9876, और एक और नेक्स्ट स्टेप किया हमने 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5 98765, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे जो पैटर्न नज़र आया वो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो एक एक नंबर जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद 8 जब सब जगह सेम है और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे यहाँ नंबर बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, और जो इसके आंसर आ रहा है वो भी आपका कम होता जा रहा है। लाइक पहले आपका 9 आया, फिर आया 98, फिर आया 987, फिर आया 9876 आया, फिर आया 98765 आया। सो यहाँ पे आपको ये पांचों स्टेप्स पता चल गई। अब नेक्स्ट स्टेप निकालना बहुत इजी हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप 1, 2 स्टेप निकालने हैं हमें नेक्स्ट। सो पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 तक तो यहाँ पे आ गया था, तो अगला स्टेप क्या होगा 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस यहाँ पे 6 और ऐड करा तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, सो इसलिए 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6, और आंसर क्या आएगा, आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं से ही आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर क्या आएगा 987654, क्योंकि जब इस वाले स्टेप तक 5 पे आया था तो अगले स्टेप में डेफिनेटली 4 तक आएगा। तो देखिए आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, सिर्फ पैटर्न देख के ही पता चल गया बाकी के स्टेप्स। अगर एक स्टेप और होता तो वो भी हम लिख सकते थे। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे अगर 6 तक आए तो नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि 7 तक आएगा।
सो 1 2 3 4 5 6 7, 8 सिमिलर रहेगा, सब में कॉमन है, और यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 आया था तो इसलिए यहाँ पर भी 7, और इसका आंसर क्या आएगा, एक नंबर और कम हो जाएगा, यानी कि 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक स्टेप और करना होता हमें, तो वो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है 9 8 7 6 5 4 3 2, फिर एक स्टेप और हो सकता था, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे जो है वो स्टेप्स होते हैं। तो हमने 2 स्टेप तो लिख दिए, इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो इसका है कि कैन यू से हाउ दी पैटर्न वर्क, पैटर्न काम किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। हमने देखा पैटर्न तो काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। देखिए स्टेप 1 में हमने कैसे वो किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये आंसर आ रहा था, यही आंसर आ रहा था। अब ये कर कैसे रहा है काम, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 को मैं क्या ये लिख सकती हूँ, कितनी बार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया, देखिए इसने हमें ये वाला हिंट लेना है, हमें जिस तरीके से 1 2 3 4 5 को हमें इस तरीके से लिखना है, इसी वे में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, कितनी बार है ये 6 तक है ना, तो हम 6 टाइम 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर मुझे 5 चाहिए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट स्टेप कितना होगा 4, फिर नेक्स्ट कितना होगा 3, फिर नेक्स्ट कितना होगा 2, फिर नेक्स्ट कितना होगा 1, यानी कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। और अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये इसको 1 2 3 4 5 6 को हम ये लिख सकते हैं, उसके बाद इंटू 8 प्लस 6 तो सेम रहेगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाला पैटर्न यूज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 7 तक है तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लेंगे, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो प्लस 6 यहाँ पे 1 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे 5 होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे और उसके बाद फिर इंटू 8 प्लस 7, तो आपका वही कंसेप्ट चल रहा है। सो इज इक्वल टू यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3, ओके। यहाँ पे जो है वो आपकी एक चीज़ और है कि अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक जैसे आपने 8 से मल्टीप्लाई किया 8 8 8, फिर उसके बाद ये, तो आपका आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये वाला पैटर्न यूज हो रहा है, तो जो इसने हिंट दिया है हमने उस तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया। सो इस तरीके से आज की ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, और आई होप कि मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाई होंगी पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन आएगा उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।